इंडिया स्टिल 2 एयर बेसेस मेंटेन करता है ताजिकिस्तान के अंदर, फरखोर एयरबेस और अयानी एयरबेस, जहां पे इंडिया के MiG-29 प्लेन स्टेशन है। और वैसे भी पीएम मोदी पावर में आने के बाद ताजिकिस्तान भी विजिट किए थे, ताजिकिस्तान से बहुत सी डील भी साइन की थी उन्होंने। फखरूर एयरबेस, ये बेस लोकेटेड है नियर टाइनी सिटी ऑफ फखरूर और इंडिया की पहली ओवरसीज मिलिट्री बेस है। फखरूर एक सिटी है इन द लैंडलॉक्ड ताजिकिस्तान। जो एयरबेस है वो मेनली ऑपरेट की जाती है बाय इंडियन एयरफोर्स इन कोलैबोरेशन विद ताजिकिस्तान एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के यहाँ से आने से पहले फखरूर बड़ी बैटर्ड या डिप्लीटेड कंडीशन के अंदर था। बिटवीन 1996 और 1997 इंडिया की सीक्रेट एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट की ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कि वो इस एयरबेस को यूज करना चाहता है और हेल्प करना चाहता है एंटी तालिबान नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान के अंदर विद सप्लाईज और साथ में इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। उस टाइम पे इंडिया ऑपरेट करता था एक स्मॉल मिलिट्री हॉस्पिटल फखरूर के ऊपर, जहां पे इंजर्ड अफगान नॉर्दर्न अलायंस के सोल्जर्स को ट्रीट किया जाता था और फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस के लीडर और लॉयन ऑफ पंजशीर अहमद शाह मसूद उनको ट्रीट किया था जब उनको फैटल इंजरीज हो गई थी एक सुसाइड बॉम्ब अटैक से सितंबर 9, 2001 को। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है मेजर डिफीट फॉर पाकिस्तान एज ईरान एंड ताजिकिस्तान टेक बिग स्टेप इन चाबार पोर्ट। एक मेजर सेटबैक पाकिस्तान के लिए और उसके नोटोरियस स्पाई एजेंसी ISI के लिए जब ईरान और ताजिकिस्तान ने डिस्कस करना शुरू कर दिया ट्रेड और मूवमेंट ऑफ गुड्स वाया ईरान स्ट्रेटेजिक चाबार पोर्ट, एक डील जो ह्यूजली बेनिफिशियल हो सकती है इंडिया के लिए। रिपोर्ट्स के हिसाब से ताजिकिस्तान चाहता है कि उसको एक्सेस मिले ईरान के चाबार पोर्ट का, ताकि वो अपनी ट्रेड बूस्ट कर सके इंडिया के साथ और गल्फ नेशंस के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ इंडियन ओशन रीजन में। रिसेंटली ताजिकिस्तान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आसिम इब्राहिम और ईरान के रोड मिनिस्टर फौजने सादेगी उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू ईरान चाबार पोर्ट। इससे पहले ताजिकिस्तान और ईरान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था सिमिलर डील के लिए ओवर यूज ऑफ ईरान बंदर अब्बास पोर्ट। चाबार पोर्ट डील ईरान और ताजिकिस्तान के बीच में हाईली बेनिफिशियल होगी इंडिया के लिए, बोथ स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली, क्योंकि ये ओपन अप करेगी इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्री से और बूस्ट करेगी ट्रेड और जनरेट करेगी इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंडिया के लिए और इन कंट्रीज के लिए। इंडिया ने इन्वेस्ट किया था हैवीली ईरान के चाबार पोर्ट पे और लास्ट ईयर इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था 10 साल का एग्रीमेंट कि वो पोर्ट को मैनेज करेगा। एक 3 pronged डील इंडिया, ईरान और ताजिकिस्तान के बीच में ओवर चाबार पोर्ट का एक्सेस और मैनेजमेंट, वो एक बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए। ISI का प्लान फॉइल कर दिया गया। रिसेंटली पाकिस्तान के ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक वो ताजिकिस्तान गए थे सपोर्ट लेने के लिए ताजिकिस्तान से अगेंस्ट तालिबान अफगानिस्तान के अंदर, जब क्लैशेस स्टार्ट हो गए पाकिस्तान तालिबान के बीच में। और उससे पहले पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक लॉन्च की थी इनसाइड अफगानिस्तान। ताजिकिस्तान को माना जाता है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ एंटी तालिबान फैक्शंस और मोस्ट ऑफ एंटी तालिबान अफगान लीडर्स और एक्टिविस्ट वो ताजिकिस्तान भाग गए थे जब US बैक्ड अशरफ घानी गवर्नमेंट गिर गई थी 2021 में। पाक ISI के चीफ वो जब ताजिकिस्तान गए तो उनकी मीटिंग हुई ताजिकिस्तान प्रेसिडेंट एमोमाली रहमोन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान। पाक ISI के चीफ उनके साथ में मीटिंग हुई थी जो लीडर्स थे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट NRF, एक एंटी तालिबान रेजिस्टेंस मूवमेंट जिसको लीड करते हैं अहमद मसूद। लेकिन ताजिकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता ईरान के साथ और उनको ईरान के अंदर पहुंचना होगा आइदर थ्रू उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या अफगानिस्तान। ईरान के चाबार पोर्ट पे पहुंचने के लिए जो अफगान रूट है ये शॉर्टेस्ट है, लेकिन ताजिकिस्तान स्ट्रांगली अपोज करता है अफगानिस्तान की रूलिंग तालिबान रिजीम। लेकिन जो टाइज या रिलेशंस बिटवीन अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान वो स्लोली इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि हज़ारों ताजिक्स वो सेटल्ड हैं अभी तक भी अफगानिस्तान के अंदर। ये बिलीव किया जाता है कि ताजिकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के बहस पे या पाकिस्तान के इशारे पे, या कोई सिक्योरिटी अलायंस फॉर्म नहीं करेगा अगेंस्ट तालिबान रिजीम पाकिस्तान की मदद से। जब से तालिबान की गवर्नमेंट पावर में है अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया अपने नेबर ताजिकिस्तान के खिलाफ। साथ में जो रियल डिस्प्यूट है तालिबान और पाकिस्तान का वो है कि तालिबान एक्यूज करता है पाकिस्तान को कि उसने अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय किया है
रिपीटेडली यूएस को इनवाइट करके कि वो इन्वेड करे अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करता था तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन जब 2021 में तालिबान पावर में आए तो ताजिक लीडर्स ऑफ प्रीवियस अफगान गवर्नमेंट अशरफ गानी की वो काबुल से भाग करके ताजिकिस्तान चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कंडक्ट की थी ताजिक लीडरशिप के खिलाफ इन सपोर्ट ऑफ तालिबान। तो ताजिक इसलिए हेट करते हैं पाकिस्तान को सबसे ज्यादा। साथ में ताजिकिस्तान पार्ट था यूएसएसआर का और अभी भी उसके क्लोज टाइज है रशिया के साथ। दूसरी तरफ इंडिया का बहुत सा इन्फ्लुएंस है ताजिकिस्तान के ऊपर और इंडिया स्टिल 2 एयर बेसेस मेंटेन करता है ताजिकिस्तान के अंदर, फरखोर एयरबेस और अयानी एयरबेस, जहां पे इंडिया के MiG-29 प्लेन स्टेशन है। और वैसे भी पीएम मोदी पावर में आने के बाद ताजिकिस्तान भी विजिट किए थे, ताजिकिस्तान से बहुत सी डील भी साइन की थी उन्होंने। फखरूर एयरबेस, ये बेस लोकेटेड है नियर टाइनी सिटी ऑफ फखरूर और इंडिया की पहली ओवरसीज मिलिट्री बेस है। फखरूर एक सिटी है इन द लैंडलॉक ताजिकिस्तान। जो एयरबेस है वो मेनली ऑपरेट की जाती है बाय इंडियन एयरफोर्स इन कोलैबोरेशन विद ताजिकिस्तान एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के यहाँ से आने से पहले फखरूर बड़ी बैटर्ड या डिप्लीटेड कंडीशन के अंदर था। बिटवीन 1996 और 1997 इंडिया की सीक्रेट एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट की ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कि वो इस एयरबेस को यूज करना चाहता है और हेल्प करना चाहता है एंटी तालिबान नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान के अंदर विद सप्लाईज और साथ में इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। उस टाइम पे इंडिया ऑपरेट करता था एक स्मॉल मिलिट्री हॉस्पिटल फखरूर के ऊपर, जहां पे इंजर्ड अफगान नॉर्दर्न अलायंस के सोल्जर्स को ट्रीट किया जाता था और फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस के लीडर और लॉयन ऑफ पंजशीर अहमद शाह मसूद उनको ट्रीट किया था जब उनको फैटल इंजरीज हो गई थी एक सुसाइड बॉम्ब अटैक से सितंबर 9, 2001 को। फखरूर एयरबेस को यूज किया जाता था रिपेयर करने के लिए MI सीरीज हेलीकॉप्टर जो बिलोंग करते थे नॉर्दर्न अलायंस को अफगान वार के टाइम में, और ये किया जाता था बाय टेक्नीशियंस ऑफ एविएशन रिसर्च सेंटर ARC एयर विंग है रॉ का। 2002 में इंडिया ने इंटेंशन दिखाई कि वो एक एयरबेस स्टार्ट करना चाहता है फखरूर के ऊपर। इंडिया ने अपनी टाइज जो रशिया के साथ है उसको यूज करके फखरूर एयरबेस को सिक्योर किया और 2003 में एक प्राइवेट बिल्डर को अवार्ड दिया गया $10 मिलियन का रिपेयर करने के लिए और रेस्टोर करने के लिए फखरूर एयरबेस। लेकिन बिल्डर बैक ऑफ कर गया और उसके बाद इंडिया की जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है BRO उसको काम दिया गया और उन्होंने एयरबेस को कंस्ट्रक्ट करके इसको ऑपरेशनल बना दिया 2005 में। जो प्रेजेंस है इंडियन एयरफोर्स की सेंट्रल एशिया के अंदर उसके इम्प्लीकेशंस है इंडिया के रिलेशंस इन कंट्रीज के साथ लाइक चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान कंसर्न है कि IF के जो जेट्स हैं वो स्टेशन है ताजिकिस्तान के फखरूर एयरबेस पे और उसको डर लगता है कि वो कभी भी एनसर्कल कर सकता है पाकिस्तान को अगर फ्यूचर के अंदर उसका वार होता है इंडिया के साथ। जो इंडिया की प्रेजेंस है फखरूर एयरबेस में ताजिकिस्तान के अंदर उससे इंडियन मिलिट्री की रेंज बढ़ जाती है, उसकी ऑपरेशनल रेंज बढ़ जाती है। अगर इंडिया का वार होता है पाकिस्तान के साथ तो इंडियन फाइटर जेट्स वो रीच कर सकेंगे और स्ट्राइक कर सकेंगे पाकिस्तान के अंदर विद इन फ्यू मिनट्स फ्रॉम फखरूर एयरबेस। इंडिया ने एक स्क्वाड्रन MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट की स्टेशन की है फखरूर एयरबेस पे। जब तालिबान पावर में आई थी अफगानिस्तान के अंदर तो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन अपने जो लोगों को एवेक्यूएट कर रहे थे अफगानिस्तान से इसी एयरबेस को यूज करके। ताजिकिस्तान क्लोजर है इंडिया के और यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट स्टेशन है ताजिकिस्तान की फखरूर एयरबेस पे वो एक स्पेशल एडवांटेज देते हैं इंडिया को अगर उसका वार होता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये जो एयरबेस पे फाइटर जेट्स हैं इंडिया के वो इमीडिएटली कंडक्ट कर सकते हैं स्ट्राइक पाकिस्तान के बैकयार्ड पे। साथ में इंडिया का प्लान है कि अगर वो POK ले लेता है तो इंडिया बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा अफगानिस्तान के साथ में ताजिकिस्तान के। और एक स्मॉल स्ट्रिप है हार्डली 13 किलोमीटर की जो सेपरेट करेगी इंडिया और ताजिकिस्तान को। दूसरी तरफ अयानी एयरबेस ताजिकिस्तान के अंदर वहाँ पे भी इंडिया की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। ये जो बेस है अयानी बेस ये फुली ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंडियन फाइटर जेट स्टेशन नहीं है अयानी एयरबेस पे। अगर इंडिया के फाइटर जेट्स बेस कर जाते हैं अयानी एयरबेस पे तो इंडिया को इसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी रशिया से और ये भी पॉसिबल है कि इंडिया को रशिया परमिशन दे दे अपने फाइटर जेट्स को स्टेशन करने के लिए अयानी एयरबेस में ताजिकिस्तान के अंदर, क्योंकि रशिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ताजिकिस्तान के ऊपर। इंडिया ने $70 मिलियन स्पेंड किए थे 2002 से लेकर 2010 के बीच में रेनोवेट करने के लिए अयानी एयरबेस। इंडिया ने एक्सटेंड किया था अयानी एयरबेस का रनवे टू 3200 मीटर्स
और यहाँ पे इंस्टॉल किए थे स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशनल और एयर डिफेंस इक्विपमेंट। इंडिया कोशिश करेगा कि उसकी प्रेजेंस हो यानी एयरबेस में, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग होगी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, तो इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा और ये उम्मीद लगाई जाती है कि इंडिया को यानी एयरबेस मिल जाएगी ताजिकिस्तान के अंदर, जिससे इंडिया की रेंज बढ़ेगी और इंडिया का जो प्लान है सर्कल करने का पाकिस्तान को, वो भी पूरा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।